दो हमारे पास टाइप होती हैं माइकोराइज़ा की फर्दर, एक है एक्टोमाइकोराइज़ा और दूसरी हमारे पास जो है वो एंडोमाइकोराइज़ा है। एंडोमाइकोराइज़ा को इंट्रासेलुलर हाइफी भी कहते हैं और एक्टोमाइकोराइज़ा को एक्स्ट्रा सेलुलर हाइफी भी बोलते हैं। अब इनको एंडोमाइकोराइज़ा जो है वो बेसिकली सबसे पहले एक्टो की बात कर लेते हैं। एक्टोमाइकोराइज़ा में जो फंगल हाइफी होती है वो सेल रूट सेल की बाहर भी होती है और सॉइल में भी पेनिट्रेट होती है। ये बाहर उन्होंने सॉइल को दिखाया हुआ है, लेकिन जब वो रूट के सेल के अंदर पेनिट्रेट करती है, जब रूट्स के अंदर जो है वो एंटर होती है तो वो एपिडर्मिस से आगे फर्दर जो है वो कॉर्टेक्स में फैल जाती है, बाहर ही रहती है सेल के। ये उन्होंने सेल दिखाए हैं तो ये बाहर ही फैलती है, सेल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं होती और ना ही एंटर होती है। और इसकी जो ज़्यादातर ये वाली जो हाइफी है, इसकी लार्ज मैस ऑफ माइसीलियम जो है वो आउटसाइड द प्लांट बॉडी ही रहता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि कोई भी उसकी जो हाइफल ब्रांच है सेल के अंदर पेनिट्रेट जो है वो नहीं हुई। तो एक्टोमाइकोराइज़ा वो होती है जो कि सेल के बाहर ही रहती है और सेल के बाहर ही फैलती जाती है रूट सेल में। और यहाँ पर अगर आप एंडोमाइकोराइज़ा को जो है वो देखते हैं तो एंडोमाइकोराइज़ा वो हाइफी होती है जो सेल की जो सेल वॉल है उनके रूट सेल की, उनको क्रॉस करके सेल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट होना शुरू हो जाती है और फिर सेल के अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो एंडोमाइकोराइज़ा में क्या होता है कि बाहर जो है वो मैस ऑफ माइसीलियम जो है वो कम ही होता है और ज़्यादा जो है वो हाइफी क्या है कि सेल के बाहर भी हमें इस तरह जो है वो कॉइल्स की फॉर्म में जो है वो फैल जाती है और सेल के अंदर भी फैल जाती है। तो सेल के अंदर जो है वो एंडोमाइकोराइज़ा ग्रो करती है मोस्टली, और सेल में जो है वो फिर डैमेज भी कॉज करती है अगर बहुत ज़्यादा इसकी हाइफी जो है वो सेल में फैल जाए। तो इस तरह हमें लगता है जिस तरह सेल के अंदर पस्टल्स जो है वो बन गए हैं। तो एंडोमाइकोराइज़ा जो सेल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाती है और जब पेनिट्रेट अंदर होती है तो ये सेल के अंदर ब्रांच्ड फॉर्म में जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है और एक मैस ऑफ माइसीलियम जो है वो बनाती है। और एंडोमाइकोराइज़ा वो होती है जो रूट सेल्स में जो है वो काफ़ी आगे जो है आगे तक जो है वो फैल जाती है और ये ज़्यादा डेंजरस भी होती है अगर बहुत ज़्यादा इसकी सेल के अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर अगर एंडोमाइकोराइज़ा की बात करते हैं तो पेनिट्रेट द आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट, आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट पे भी पेनिट्रेट करेगी और आउटर सेल के बाहर जो है वो कॉइल्स वगैरह बनाएगी, स्वेलिंग एंड द माइन्यूट ब्रांचेस जो है वो बनाती है और माइन्यूट ब्रांचेस जो है वो इनसाइड द सेल बनाती है। और इसके अलावा जो है एक्सटेंड आउट इनटू द सराउंडिंग सॉइल, और सराउंडिंग सॉइल के बाहर भी जो है वो अपना मैस ऑफ हाइफी जो है वो ग्रो रखती है। जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आएगा तो ये इस तरफ जो है ब्राउन कलर की उन्होंने एंडोमाइकोराइज़ा जो है वो दिखाई हुई है, तो जो कि सेल के अंदर भी पेनिट्रेट हो गई है, सेल के बाहर भी जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके बाद और इसका मैस ऑफ हाइफी जो है वो सॉइल में भी उसने अपने आप को जो है वो एम्बेड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टोमाइकोराइज़ा आती है। तो एक्टोमाइकोराइज़ा विच हाइफी सराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल बट डू नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द सेल वॉल ऑफ द रूट्स, जो कि सेल वॉल ऑफ द रूट्स को क्रॉस नहीं करती, सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जाती बल्कि इन बिटवीन द सेल जो है वो फैलती रहती है। ये इनसाइड द सेल फैलती है और ये एक्टोमाइकोराइज़ा इन बिटवीन द सेल फैलती है और ज़्यादातर इसका जो मैस ऑफ हाइफी है ये आपको बाहर जो है वो नज़र ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में नज़र आता है फॉर्म्ड। और ये दोनों जो हैं वो दीज आर मोस्टली फॉर्म विद द पाइन्स, और फर के जो ट्रीज़ होते हैं उनमें ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें ये ज़्यादातर जो है वो फैलती हैं, इनके साथ एसोसिएशन करती हैं। हाउएवर द माइसीलियम एक्सटेंड फॉर आउट इनटू द सॉइल इन बोथ काइंड ऑफ द माइकोराइज़ा, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों जब आप देखें तो दोनों का माइसीलियम ऐसा नहीं है कि वो टोटली सारे का सारा रूट सेल के अंदर ही पेनिट्रेट हो जाता है, बल्कि वो सॉइल के बाहर भी एक्सटेंड होता है और सॉइल के बाहर भी रहता है दोनों का माइसीलियम। तो फंजाई का अगर हैबिटेट जो है वो देखा जाए तो हैबिटेट ऑफ फंजाई में क्या है कि ग्रो बेस्ट इन द मॉइस्ट हैबिटेट इनका बेस्ट है, लेकिन और व्हेन एवर द ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट, और जहाँ पर भी इन्हें ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा ये वहाँ पर जो है वो ग्रो कर जाती हैं। मोस्टली सेप्रोट्रॉफी की बात करें वो तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर और मॉइस्ट हैबिटेट में अगर वो प्रेजेंट हो तो वो ग्रो करती है। दे सर्वाइव ड्राई कंडीशन
अगर देखा जाए तो फंजाई जब मैंने आपको बताया था हार्श कंडीशन में भी जब अपने आप को सरवाइव करती है और हार्श कंडीशन में जो है ये सम डोरमेंट या रेस्टिंग स्टेज के फॉर्म में अपने आप को सरवाइव करती है जब ये रिप्रोड्यूस नहीं करती एंड बाय रिप्रोड्यूसिंग द रेजिस्टेंट स्पोर्स। जिस तरह आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है वो कुछ एंडोस्पोर्स बना लेते हैं जिसमें ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, तो जब एंड दे कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ द पीएच, और वाइड रेंज ऑफ पीएच के जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं नहीं 2 to 9 पीएच जो है वो हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक पीएच पे भी ये फंजाई सर्वाइव कर जाती है। और इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड होता है। मोस्टली जो इनका टेम्परेचर होता है फंजाई मोस्टली कोल्डेस्ट टेम्परेचर पर भी जो है वो सर्वाइव करती है, -50 डिग्री पर भी वो सर्वाइव कर जाती है। दीज फीचर ऑल्सो देन हाईली ऑस्मोटिक प्रेशर सच एज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन एज इन द जेली और जैम्स। आपने देखा होगा कि जेली और जैम्स को अगर जो है वो टाइटली पैक्ड ना हो और वो फ्रीज़र के अंदर जो है वो ना पड़े हों, और फ्रीज़र अगर आपका ऑन ना हो और वो बंद हो काफ़ी दिनों से, तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। और क्योंकि हाईली कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट में जिसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है या फिर शुगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पर फंजाई ग्रो कर जाती है। तो दीज फीचर, तो ये उसकी जो है वो हैबिटेट जो उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं अडेप्टेशन है, ये फंजाई की अडेप्टेशन ऑफ फंजाई हैं। दीज फीचर ऑल्सो हेल्प देम इन द सर्वाइवल ऑन द लैंड। जब इनके अंदर इतनी अडेप्टेशन है कि वो एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाती हैं, तो दैट इज़ वाई द फंजाई आर मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट हेल्प दिस हैबिटेट इज़ मोस्टली हेल्प देम इन देयर सर्वाइवल ऑन द लैंड। तो ये इजीली उस पर लैंड पे सर्वाइव करती हैं। फंजाई स्टोर सरप्लस अमाउंट ऑफ द फूड। फंजाई में जो है वो 2 टाइप की में जो है वो फूड स्टोर होता है, ये आपने याद रखना है। एक है लिपिड की स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में और या फिर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपनी इनका जो स्टोर होता है फूड। तो इसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन है हमारे पास।